सावधान आत्मा सावधान। सावधान आत्मा सावधान सावधान। सचेत सचेत सावधान। सत्य बात तो यही है चेतन आत्मा कि जितना जितना सावधानी बढ़ेगी, ज्ञान जितना जितना सचेतन होगा, जितना जितना चिंतन की धारा अपने आप बढ़ेगी, जितना जितना स्वयं के बल से ज्ञान जागृत होगा,
उतना उतना सहज में सर्व पर्याय भाव का अंत होगा। सब परिणमन की भावना मिला जाएगी, सारा ज्ञान को ज्ञान से हो जाएगा और ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा सहज आनंद स्वभाव उपलब्ध होगा चेतन। सहज आनंद स्वभाव उपलब्ध होगा। सावधान अपने में रहना आत्मा, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान 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 अपने में रहना। सचेत सावधान रहो आत्मा। सचेत और सावधान रहो आत्मा, सचेत और सावधान रहो। तारण तरण जगा रहे हैं आत्मा, तारण तरण चेता रहे हैं। तारण तरण स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई। आत्मा तारण तरण जिन स्वामी जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, बोध करा रहे हैं सच्चिदानंद आत्मा का, सच्चिदानंद स्वभाव का, जगा रहे हैं आत्मा को चेतन। जागो 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 हुआ सवेरा रे, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जागने की वेला है, सवेरा हो गया है। उठो, अपनी अंतरात्म शक्ति का बहुमान जगाओ। जाग प्यारे चेतन आत्मा, जाग। उठ जा रे गायक प्रभु, उठ जा। अंतरात्म शक्ति का बोध जगा। जाग स्वयं में जाग तू, जाग स्वयं से जाग तू, स्वयं में जाग तू, स्वयं से जाग तू। इस जग से निराला चैतन्य आत्मा, इस जग से निराला गायक परमात्मा, स्वयं में जाग जाग। अब तो जाग आत्मा, जाग 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 हो चेतन, जाग 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 रे चेतन। हुआ आत्म उजेरा रे, अब न रही सो नेकी वेरा। वो चेतना पूर्व अवसर है रे, प्रभात की वेला है, प्रभात जागने का काल है। आत्म जागरण क्या अवसर है।
ओ जागने वाला कैसे सो रहा है आत्मा, जागने वाला ये आत्मा कहाँ मोह की नींद में सो रहा है रे आत्मा, कहाँ आलस प्रमाद में पड़ा हुआ है रे रे। जीवन खत्म हो गया आज सोते सोते, सोते सोते जीवन ही खत्म हो गया। सांसों के आधे क्षण नींद निद्रा की भावना में खत्म हो गए, सोने में खत्म हो गए, सोने के विकल्प में खत्म हो गए। आधी सांस तो सोने में गंवाई चेतन, आधा काल तो बेहोशी में गंवा दिया। यही तो प्रमाद है। देख साधु छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती अंतर मुहूर्त में प्रमत अप्रमत दशा में झूलने वाले वे योगीराज अशुभ से अशुभ अवधारणाओं से मुक्त है। निद्रा आदि दोषों का जिन्होंने त्याग कर दिया, निद्रा प्रमाद आदि को जिन्होंने छोड़ दिया। अशुभ ना होने से निद्रा नहीं आती, निद्रा का मूल है अशुभ। पाप प्रवृत्ति ही थकान है, और पाप प्रवृत्ति रूप थकान से निद्रा प्रमाद नियम से बढ़ता है आत्मा। पाप प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, पाप 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 मतलब अशुभ उपयोग। 5 पापों में रति, आवृत्ति रूप भावना, असंयम ही निद्रा में मूल कारण है आत्मा। संयम होते ही, संयम होते ही अंतर मुहूर्त अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट भी साधु नहीं सोता, क्योंकि 48 मिनट में तो असंख्यात बाहरों से अंतर बाहर होना है। ओ चेतन, ओ प्यारे चेतन, निद्रा जिसके लिए तुम मरे जाते हो कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो पापों में डूबे हो ना, इसलिए नींद लेना जरूरी है। विकल्पों में डूबे हो ना, इसलिए नींद लेना जरूरी है। यदि नींद नहीं लोगे तो दिमाग एटम बम की तरह फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पागल हो जाओगे। यदि पापों की भूमिका में निंद्रा कर्म का उदय तो आएगा ही। इसलिए पाप त्याग, अशुभ उपयोग का रस त्याग, अशुभ भाव को त्याग चेतन आत्मा। अशुभ उपयोग को त्यागने के बाद, अशुभ से दूर रहने के बाद जो नींद आती है वो थकान, शरीर की थकान के लिए नींद आती है आवृत्ति को, और वह निद्रा बड़े शांत भाव से, साम भाव से आती है और बड़े शांत भाव से निकल जाती है। वो निद्रा मन की थकान को दूर करती है, मन की थकान, मन की पीड़ा को नष्ट करती है। भैया अपने समय पे आती है और समय पे बिना प्रमाद के खुल भी जाती है। जीवन में आनंद भरने वाली है, जीवन में सहज आनंद करने वाली है। निद्रा से आनंद नहीं होगा, निश्चिंतता से आनंद होगा, निश्चिंतता। पहले व्यवहार की निश्चिंतता बढ़ेगी तो निद्रा सहज हो जाएगी, अल्प निद्रा हो जाएगी, 6-7 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। लेकिन चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, जब आत्मज्ञान की सूरत बढ़ेगी, जब गायक आत्मा की शुद्ध बढ़ेगी, जागरण के अनमोल क्षण आएंगे जीवन में, आत्मा जागेगी, तब ये सूरत, ये जागृति, इसके बल पे निद्रा में भी, निद्रा काल में भी चैतन्य का होश रहेगा, चैतन्य का। अरे तुम तो नींद से नहीं उठ पा रहे मूर्ख। ज्ञानी तो सोते में भी जागता है, सोते में भी जागता है। तुम तो बाहर की द्रव्य निद्रा को नहीं छोड़ पा रहे, मूर्खता नहीं। साधक तो भाव निद्रा से भी मुक्त हो जाता है, मोह की निद्रा का भी त्याग कर देता है चेतन। चेत जा ओ प्यारे चेतन, निद्रा कर्म के उदय का उपशम कर दे, आवृत्ति भाव का, आवृत्ति बने की भावना का उपशम कर दे, हटा दे इन भाव को, और संयम की भावना भाव, पंचम गुण स्थान ले। अरे संयम की भावना भाव, पात्रता बढ़ा, साधु हो जा,
छत्तम सत्तम गुण स्थान में आनंद के गोते लगा रे। आनंद आनंद प्रचुर आनंद स्व संवेदन में लीन वह साधु देख कैसे अपनी आत्म ध्यान की आत्म मस्ती में कैसे डूबे हुए, कैसा आह्लाद है रत्नत्रय का, कैसा उत्साह है, कैसी भक्ति है उनकी अंतरात्मा में, कैसे स्वभक्ति में लीन है, कैसे अरिहंत भक्ति कर रहा है, कैसे आचार्य भक्ति कर रहा है, कैसे बहुश्रुत भक्ति कर रहा है, आत्म स्वभाव में लीन होके कैसे प्रवचन भक्ति कर रहा है, कैसे कैसे अंतर भक्ति में निमग्न है। देखो तो आत्मा कैसी अद्भुत भक्ति है उनकी, आत्म स्वभाव रूप क्या आनंद है, दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति। अपने स्व आत्म भक्ति में लीन होने से, स्व स्वभाव की भक्ति में लीन होने से, स्व आत्म रमणता रूप भक्ति में लीन होने से, प्रकाशवान स्वभाव में प्रकाशित होने से, केवल ज्ञान स्वभाव में प्रकाशित होने से अरिहंत भक्ति भी हो रही है, आचार्य भक्ति भी हो रही है, बहुशत भक्ति भी हो रही, सारी भक्ति अंदर में मार रही, प्रवचन भक्ति भी हो रही। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, आवश्यक अपरिहार्य भावना। शैतान ये 16 कारण भावना परम पुण्य को खेत, व्यवहार में स्वयं तीर्थंकर जैसी प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन अंतर में जीवन की साधना बनती है, जीवन में साधना होती है। ज्ञानी अपने स्वभाव के दर्शन से दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करता है, बार बार स्वभाव का दर्शन, दर्शन विशुद्धि भावना। अपने अनंत अनंत प्रकाशवान अनंत चतुष्ट स्वभाव का दर्शन होना, अपने प्रकाशवान स्वभाव का बार बार वेदन होना, ये विनय संपन्न भावना है। अपने अनंत चतुष्टय में अपने ज्ञान का बारंबार अभ्यास, अपने शून्य बिंदु स्वभाव में बार बार अभ्यास होना, बार बार डूबना, ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। अपने निर्विकल्प शून्य स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प शून्य बिंदु आत्म स्वरूप में गोते लगाते हुए अपने में ही चेतनात्मा, अपने में ही अपने में विलसना और संसार के समस्त भयों से मुक्त हो जाना, यह है अवीक्षण संवेग भावना। चेतनात्मा ये 16 कारण भावना जीव की आत्म साधना है। आत्म साधक ज्ञानी साधक निरंतर इन 16 कारण भावनाओं को भाता है और निरतिचार इन 16 कारण भावनाओं को भाता है। ये जो अपनी योग्यता से योग्य होता है वो इन 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है, और नहीं तो इन 16 कारण भावनाओं से पुण्य का अतिशय तो फट्टा ही है, लेकिन निश्चय से ये 16 कारण भावनाएं ज्ञानी साधक का उत्तरोत्तर विकास करने वाली है, उसकी रमणता का विकास करने वाली है, उसके चित्त से विकारों का नाश करने वाली है, उसके चित्त से अज्ञान भावनाओं को विनाश करने वाली, पूर्ण रूप से अज्ञान भावनाओं का विनाश करके अंतर केवल ज्ञान ध्यान स्थिति को प्रकट करने वाली। वो आत्म दर्शन से दर्शन विशुद्धि की भावना भाता है। अर्क प्रकाशवान स्वभाव की अनंत प्रकाशवान स्वभाव के वेदन से विनय संपन्नता की भावना को संपन्न करता है। अनंत अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव के सहकार से भैया बार बार उसके अभ्यास से अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना को संपन्न करता है। शून्य स्वभाव के पर अतीन्द्रिय आनंद में लीन होके समस्त संसार के भय का नाश करके अभीक्षण संवेग भावना को सिद्ध करता है। इसी भावनाएं निरंतर भाता है, तब जाके परमात्मा होता है, तब ज्ञानी होता है, कर्म मल से रहित होता है, शरीर संयोग को नहीं देखता। इन 16 कारण भावनाओं को भाता है चेतन, 16 कारण में आचरण करता है। कारण नाम है परिणाम का, 16 कारण, 16 वह कारण रूप परिणाम जो ज्ञानी श्रावक के जीवन का अंग है। वो 16 कारण भावना, वह 16 सम्यक भावनाएं जो नियम से मुक्ति में कारण है, नियम से मुक्ति में कारण है।
वह 16 कारण परिणाम, वह सम्यक की वह भावनाएं, वह शक्ति अनुसार भाई जाने वाली वह 16 कारण भावनाएं जो नियम से नियम से नियम से नियम से मुक्ति को प्रदान करने वाली भैया। अरे देखो तो, अरे आचार्य तारान स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपनी शून्यविंद शक्ति में रत होके निर्दोष चारित्र में आचरण करना, दोष रहित चारित्र को प्रकट कर लेना, शील व्रत अनित अनअतिचार भावना भैया, शील व्रत अनतिचार भावना, शील व्रतों का बिना अतिचार के पालन करना, दोष रहित चारित्र को प्रकट कर लेना, संयम में आचरण करना, संयम में रत रहना, 6 काय के जीवों की हिंसा का निरोध करके आत्म संयम ध्रुव संयम में संयमाचरण चारित्र में आचरण करना, ये सच्चा शील है। अरे शील की भावना भाव रे ज्ञानी, यदि ये भाव तुम्हारे अंतर नहीं होते तो तुम सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं। यदि ऐसे 16 कारण भावनाएं तुम्हारे अंतर में नहीं आती तो तुम सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं कहलाओगे। ये भैया सिद्धांत है, सिद्धांत। ये 16 कारण भावनाएं नहीं होती तो तुम क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं हो। सम्यक दृष्टि को 16 कारण होती ही है, सबको होती, हाँ प्रत्येक सम्यक दृष्टि को होती। हाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिनको विशेषता से होती है, विशेषता जिन्हें बाहर में भी प्रसंग मिलते हैं, इनका जो व्यवहार स्वरूप है वो भी जिनके साथ घटता है, उन्हें भैया तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध भी होता। और तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो या ना हो, अतिशय पुण्य तो नियम से बंधता ही है। जो वो कचरा कूड़ा है जिससे जीव का कोई संबंध नहीं, जैसे अरिहंत परमात्मा स्वयं के अभूतपूर्व आनंद में डूबे हुए हैं। बाहर सारे वाड़ा करोड़ बाजे बज रहे हैं, देवता उत्सव कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, उन्हें इन सब से समोषण आदि की रचना हो रही है। वे इन सबसे अनभिज्ञ, वे अपने परम भाव में, अपने चतुष्टय भाव में डूबे हुए हैं। ये सारा बाहर होने उनके ज्ञान का गेय झलक रहा है मात्र, उन्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं। दीप ध्वनि आदि सब खेल रही हैं, लेकिन वो अकिंचितकार अपने में लीन है। भगवान अपने में डूबे, अपने में समाये है, अपने में लीन है चेतन। ओ प्यारे आत्म, प्यारे आत्म, ओ प्यारे आत्म, अपने आत्म शून्य स्वभाव के ध्यान के बल पे आत्मा में रमण करते हुए समस्त कर्मों को क्षय कर देना और अपने शरीर से तप में लगे रहना। शून्य स्वभाव के आश्रय से कर्मों को क्षय करना, शून्य स्वभाव में रत होके शरीर से तपस्या को करना, शक्ति तप की भावना, तप की भावना। ये ज्ञानी साधक भावना भाता है कि भैया शरीर तप करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं, काम विषय कसाय के लिए नहीं मिला, ऐसी भावना होती है उसके अंतर में। संसार का भय मिटाने की भावना होती है। अरे बेवकूफ, कहाँ ज्ञान में लगे हो? आत्म दर्शन से दर्शन विशुद्धि की भावना भाता है, मुझे आत्मा का दर्शन बना रहा है। अपने प्रकाशवान स्वभाव की विनय से, उसके वेदन से विनय संपन्नता की भावना भाता है। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, हो ज्ञानी, देख तो ले भगवान। ओ चेतन आत्मा देख ले रे, अपने निरतिचार निर्दोष चारित्र में रमण करने की भावना से शील व्रत अनतिचार भावना को भाता नहीं। देख ले रे चेतन, कैसा है ज्ञानी, अद्भुत ज्ञानी, ज्ञानी का रूप अद्भुत निराला। शरीर से तपस्या करता है, तप में लगाता शरीर को, शून्य स्वभाव में लीन होके शक्ति तप की भावना भाता है। अपने उपयोग को शुद्ध स्वभाव के लिए दान कर देता है, अपने उपयोग को शुद्ध स्वभाव में दान दे देता है। तो शक्ति त्याग भावना, एक ही भावना भाता है कि बार बार रम जाऊं मैं आत्म परमात्म में, अपने उपयोग को
अपने निर्विकल्प आत्म स्वानुभूति में बार बार लगाता है, तो ये निश्चय से शक्ति त्याग भावना, ऐसी भावना है, ऐसी 16 कारण भावना है, निरंतर ज्ञानी श्रावक के चित्त में चरण करती है। ज्ञानी साधक के हृदय में ये 16 कारण भावनाएं निश्चय से वास करती ही हैं। इसलिए वे कर्मों को, दोषों को, अतिचार की भावनाओं को, आवृत्ति पने की भावनाओं को, पाप की भावनाओं को, इन 16 कारण भावनाओं के भाने के माध्यम से सारी भावनाओं को नष्ट कर देता, ज्ञान भावनाओं को नष्ट कर देता। अपने केवल ज्ञान स्वभाव, जो अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव है ना, उस प्रकाशवान स्वभाव की भक्ति करता है। ये केवली भगवान को भी केवल ज्ञान है ना, अरिहंत भगवान भी केवल ज्ञानी है ना, ऐसे इसके अंतर में भी अनंत केवल ज्ञान है। तो अपने केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव की भक्ति करता है, तो अरिहंत भक्ति। आत्म स्वभाव में रमणता करता है, चैतन्य स्वभाव में रमण करता है। भगवान के वचनों में जो श्रुत में जो आया है, चिन्वाणी में जो कहा है, ऐसे श्रुत अपने केवल ज्ञान में अर्थात अपने सहज शून्य स्वभाव में रमणता करता है। ये बहुश्रुत भक्ति अपने अनंत ज्ञान के अभ्यास से अपने ही गायक परमात्मा में रमता है, अपनी ही आत्म ध्यान की शून्य समाधि को प्रकट कर लेता है, शून्य विंद आत्म पथ का प्रकाश करता है। ये आचार्य भक्ति, भविष्यत भक्ति, आचार्य भक्ति, भैया अरिहंत भक्ति, ऐसी अंतर भक्ति में लीन रहता है। ऐसी आत्म भक्ति होने से सम्यक का गुणी भक्ति है। ऐसी निर्दोष भक्ति की भावना होने से भगवान निश्चय और व्यवहार में ये भाव होने से नियम से उसके सारे अशुभ असाता कर्म नष्ट हो जाते हैं, अशुभ भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, अशुभ संयोग मिला जाते हैं, और भगवान आत्मा वह अपने आनंद में उछाल लगाता है। ये 16 कारण भावना भाते हुए वो अपने आचरण में दृढ़ होता है, और गहरी दृढ़ता करता है, और गहरी दृढ़ता करता है, और भैया भगवान के वचनों में आह्लाद लाके, और जो भगवान ने कहा था वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद में अपने प्रकाशमान शून्य स्वभाव में आचरण करके अपने ही अंतर में शुद्ध सम्यक में आचरण करता हुआ भैया प्रवचन भक्ति की भावना को पाता। प्रवचन भक्ति, केवली परमात्मा के वचनों की भक्ति, प्रवचन भक्ति, अंतर से अंतर ओमकार में आह्लाद में प्रवचन भक्ति की भावना में डूब जाता है। आनंद ही आनंद है उसके जीवन में, आनंद ही आनंद है, ना रोग है ना शोक है। रोग शोक तो उसे होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि 16 कारण भावनाएं नियम से रोग शोक और दुखों का, पाप का विनाश करती है। रोग शोक भय आदि, जुप्सा आदि, कसाय आदि, अशुभ उपयोग आदि तो उसके जीवन में होते ही नहीं। इन भावनाओं के कारण, ये 16 कारण भावनाएं के कारण अशुद्ध उपयोग का नाश हो जाता है। सहज शुद्ध भावना होती है। शुभ तो सहज होता है और शुद्ध का लक्ष्य होता है। दर्शन वो सिद्धि जहाँ होती है, निज दर्शन की भावना जहाँ होती है, वहाँ ये शेष भावनाएं धीरे धीरे अपने आप प्रकटती हैं, अपने आप प्रकटती हैं। कोई भी व्यक्ति इनमें से पहली दर्शन विशुद्धि की और दूसरी कोई भी भावना भाके, इन 2 भावनाओं को करके 16 में से 2 भावनाएं भी प्रबल हो जाए तो नियम से तीर्थंकर प्रकृति बनती है भव्य जीव को, किसी विरले आत्मा को, सम्यक दृष्टि को। और यदि इनमें से 1-2 भावनाएं विशुद्ध हो तो स्वर्ग आदि गतियां तो सहज मिलती हैं। ग्रेवक की यात्रा सहज होती है। ग्रेवक आदि अपने आप ही उपजते हैं, लेकिन साधक उन जो जड़ मानता है, उन निधियों को, बाहर की निधियों को कोई महत्व नहीं देता। वो तो दर्शन विशुद्धि की भावना से संपन्न रहता है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण संवेग भावना, इनमें रत रहता है भगवान। अरे विनय संपन्नता, अपने अनंत चतुष्टय की विनय से, वेदन से रत रहता है। चेतनात्मा, ओ प्यारे चेतन, वो जिन मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान की वाणी के
द्वारा शून्य बिंदु स्वभाव में रत होते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और निरतिचार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो ये भैया मार्ग प्रभावना भावना, मार्ग की प्रभावना सहज आगे बढ़ता है। स्वयं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ही मार्ग की प्रभावना है। और अंतिम भावना बची चेतन, अंतिम प्रवचन भक्ति भावना। भैया सजन मिलन, अपने अंतरात्मा सजन से मिलन करता है। अंतर में अपने अंतरात्मा में अपने सजन से मिलन करता है, अंतर सजन से मिलन करता है और अपने सजन से मिलन करके अपने प्रिय स्वभाव में रमणता कर लेता है, अपने सुप्रिय स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से पूरी 16 कारण भावनाओं को भाता हुआ वह जीव सिद्धि और मुक्ति के सुख में विलास करता है। चेतन ऐसा 16 कारण भावना भाए नित्य आनंद, मुनि भाते नित्य ऐसी 16 कारण भावनाओं को। और जो मुनि ऐसी नित्य 16 कारण भावनाओं को भाते हैं वह इस संसार के सारे बंधनों से छूट के अरिहंत सिद्ध पद को प्रगटा लेते हैं। चेतन ओ ज्ञानी, कहीं तुम अछूते मत रह जाना इन भावनाओं से। सजन से मिलन करना, अपना आत्मा सजन है, अपना आत्मा सजन है और इस सजन से मिलन करना, प्रिय स्वभाव में प्रवेश प्राप्त करके इसमें ही रम जाना, इसमें ही जम जाना, इसमें ही डूब जाना। अब बाहर मत आना आत्मा। अब ऐसे अंतर आत्मा की प्रभावना में, अंतर स्वभाव के अंतर आनंद में, अपने ऐसे चतुष्टय में ऐसे डूबना, ऐसे डूबना, ऐसे डूबना कि फिर कभी बाहर निकलने की भावना ही ना आए, कभी तुम बाहर ही ना आओ, कभी तुम्हें विकल्प ही ना आए बाहर आने का। ऐसे डूबना अपने ज्ञान आनंद में, ऐसे डूबना कि 16 कारण भावना निरंतर तुम्हारे चित्त से होती रहे। वर्तमान में तुमने इस समय ध्यान में ये 16 कारण भावनाओं को भाया ना, ये निश्चय 16 कारण भावना है। अरे संसारी जीव तो इनका स्वरूप भी नहीं जानते, संसारी जीव तो इन्हें व्यवहार से ही जानते हैं और व्यवहार से भी इनका स्वरूप नहीं जानते। लेकिन तुमने तो निश्चय से भाया है इन भावनाओं को, निश्चय से, जो इन भावनाओं को नियम से अंतर से भाते हैं, निश्चय से भाते हैं, वो नियम से गिरेवक आदियों को उपजा के, ये तो व्यवहार है, नियम से सिद्धि और मुक्ति को पाते हैं। 9वें गिरेवक से ऊपर की संपदा उन्हें प्राप्त होती है। 9वें गिरेवक तक तो मिथ्या दृष्टि में चला जाता है। 9वें गिरेवक से ऊपर, 10वें से ऊपर, 77 ऊपर के विमानों में वो भव्य जीव भी जाते हैं जिन 16 कारण भावनाओं से संपन्न होते हैं। सर्वायक सिद्धि तक सहज ले जाने वाली है 16 कारण भावनाएं। साधु भाई आनंद से अरे सब पापों का विनाश होता है और जीवन में आत्म साधना उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती है। भगवान आत्मा नियम लो, नियम निश्चय करो कि मैं इन 16 कारण भावनाओं को दिन रात भाऊंगा, 24 घंटे भाऊंगा, बार बार स्मरण में रखूंगा इन भावनाओं को। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं तो कुछ विशेष भावनाओं का। आत्मा का दर्शन, दर्शन विशुद्धि याद रखना। चेतन दर्शन, आत्म दर्शन की भावना में कभी मत चूकना। प्रकाशवान स्वभाव का वेदन, प्रकाशवान स्वभाव की विनय, विनय संपन्नता। अनंत अनंत चतुष्टय का अभ्यास, बार बार अनंत चतुष्टय का वेदन। भैया अवीक्षण ज्ञान, शून्य स्वभाव के बल से अपने में ही अपने स्वभाव को देखना और संसार के भयों से मुक्त हो जाना। अभीक्ष संवेक भावना, समस्त दोषों से रहित सम्यक चारित्र को उत्पन्न कर लेना, दोष रहित संयम में रत रहना, शील अतिचार भावना। भैया शक्ति अनुसार देह से तप करना और आत्म निरंजन तप में डूबना। शक्ति तप, अपने उपयोग को
शुद्धता में लगा देना, शुद्ध उपयोग के लिए दान दे देना, स्वभाव के लिए दान दे देना, शक्ति से त्याग, केवल ज्ञान स्वभाव रूप अपने स्वभाव की भक्ति, अर्यंत भक्ति, श्रुत की भक्ति, अंतर आत्मा में स्व आत्मा में रमण, भवश्रुत भक्ति, चेतन आत्मा अनंत ज्ञान प्रकाश का अभ्यास, आचार भक्ति, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, स्वयं आत्मा में रमण करना, आवश्यक अपरिहार्य, जो छोड़ने योग्य नहीं है, इन 60 आवश्यकों में निरंतर रत रहना, ये भावना होनी चाहिए भैया, निरंतर भावना होनी चाहिए चेतन, निरंतर ये 16 कारण भावना होनी चाहिए। इन्हें अपने ध्यान में ध्याता है। धर्म ध्यान में होता क्या है, ये भावनाएं तो होती है। ध्यान में आंख बंद करके बैठ गए और रोने लगे, ये ध्यान थोड़ी ना है। आत्म ध्यान में बैठे और ये 16 कारण भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो ध्यान है। आत्मा संवेग भावना हो रही है, ये वैराग्य भावनाएं हो रही हैं, शुद्ध आत्मा की प्रतीति बढ़ रही है, संसार से वैराग्य आ रहा है, यही तो भावना है चेतन आत्मा। प्रवचन भक्ति में रत होता है, जिन मार्ग में आगे चल के मार्ग प्रभावना करता है, ऐसा निरंतर उत्तरोत्तर आगे में आगे बढ़ता हुआ और आगे विकास करता हुआ इन 16 कारण भावनाओं से सजन से मिलन करके, प्रिय स्वभाव से मिलन करके सहज मुक्ति मार्ग में आरोहण करता है। ऐसा आवृत्ति श्रावक निरंतर इन 16 कारण भावना को भाता और स्वर्ग मार्ग की चिंता ही नहीं करता, गृहकों में जन्म लेता है चेतन, स्वर्ग मार्ग में तो जाता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि पापों का नाश कर देता है, अशुभ का नाश कर देता है और निर्माण पथ की भूमि पे कदम रखता है। निर्माण पथ की भूमि, संकल्प ले लो चेतन आत्मा, इन 16 कारण भावनाओं को एक दिन, हर दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन स्मरण नहीं करेंगे। अरे पाप अपने आप से हो जाएंगे, रोग शोक अपने आप गल जाएंगे, दुर्गतियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। स्वदर्शन की भावना तो भाव, सजन से मिलन करने के लिए, प्रिय स्वभाव से रमण करने के लिए तैयार तो हो। आवश्यक कार्य तो करो, 6 आवश्यक तो पालो, दिन रात अपनी अंतर अनिवार्य कार्यों को तो करो, ध्यान समाहित में रत तो रहो। 16 कारण भावना मुनि भावे आनंद। आज विस्तार से इन भावनाओं की चर्चा हुई है चेतन, इस ध्यान को सेव कर लेना और जब भी 16 कारण भावनाओं की भावना भाने का मन हो, जब भी अंतरात्मा कहे कि 16 कारण भावनाओं को भाना है, तो इन ध्यान की विधि को अपना के शांत होके, शांत चित्त होके चिंतन करते हुए आत्म ध्यान से इन 16 कारण भावनाओं को भा लेना चेतन आत्मा, और ये भावनाएं भव का विनाश कर देंगी, ये भावनाएं भव भ्रमण से छुड़ा देंगी और ये जीव ज्ञाता दिष्टा ज्ञान में विलसते हुए, आनंद भाव में विलसते हुए सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग जानो, ऐसा ही कल्याण का मार्ग जानो आत्मा, ऐसी ही भावनाओं का उद्वेग करो चेतन, ये भावना ही भवों का नाश करेंगी और इस जीव को चतुर्गति यात्रा से छुड़ाएगी चेतन आत्मा। आत्म की भक्ति में जाओ चेतन, सारी भावनाओं में एक ही सिद्धि है, आत्म भक्ति, आत्म भक्ति, आत्म भक्ति, आत्म भक्ति। मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा, मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, अपना छिद्रू चैतन्य में ज्ञायक स्वभावी आत्मा। डूब जाओ शुद्धात्मा की स्तुति में, डूब जाओ शुद्धात्मा की भक्ति में। यही 16 कारण भावना है। अपने अंतर की भक्ति में लीन होने से ही 16 कारण उत्पन्न होते हैं। ये 16 कारण भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो जीव को संसार के, भयानक संसार के परिभ्रमण से छुड़ा देती हैं। ये भावनाएं संसार के भय का नाश करती हैं और अवीक्षण ज्ञान उपयोग से एक भावनाओं से जीव को सिद्धि और मुक्ति का बोध कराती हैं। शरीर से तप की भावना, शील का पालन करने की भावना, ये भावनाएं हैं। भावनाएं जब ये जीवन में आती हैं, साधु जीवन में, तो मुक्ति का कारण बनती हैं, और जब ये श्रावक जीवन में आती हैं तो पुण्य का
और श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का कारण बनती है। पुण्य सहज होता है जिससे जीव को प्रयोजन नहीं होता, लेकिन जो आत्म साधना होती है, जो पुण्य जो शुभ होता है, वो मोक्ष मार्ग में सहकारी वाला पुण्य होता है, काम भोग वाला नहीं। जिनसे काम भोग विषय मिलते हैं वो नहीं, जिनसे काम भोग से विरक्ति मिलती है, धर्म की अनुकूलता मिलती है, सहज आनंद का मार्ग बढ़ता है, ऐसा उत्कृष्ट साथी से पुण्य बनता है चेतनात्मा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि उस पुण्य पे भी नहीं है, वो तो आनंद में है। आत्मा की स्तुति करो रे चेतन, आत्मस्तुति करो, आत्मस्तुति, चलो लग जाओ अपने में। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मेय रूपी साधारण आत्मा शुद्धात्म हे चेतन, शुद्धात्म तत्व है निराला। ओ ज्ञानी, शुद्धात्म तत्व है बड़ा निराला। शुद्ध ज्ञान अमृत काहे प्याला। शुद्ध स्वभाव में रहने वाला, नहीं पर में बहने वाला। सिद्ध स्वरूप निरखने वाला। सावधान, सिद्ध स्वरूप निरखने वाला। शाश्वत सुख को विलसने वाला। शुद्धात्म सदा जयवंत रहे। परमात्म सदा जयवंत रहे। मेरा सुख स्वभाव जयवंत रहे। शुद्धात्म तत्व जयवंत रहे। शुद्ध तत्व में लीन रहूं मैं। शैतान जाग जाओ। शुद्ध तत्व में लीन रहूं मैं। वह मुक्ति सुख देने वाला। शुद्धात्म तत्व है बड़ा निराला। शुद्ध ज्ञान अमृत का प्याला। शुद्धात्म है बड़ा निराला। शुद्ध ज्ञान अमृत का प्याला। शुद्ध स्वभाव में रहने वाला, नहीं पर में वह रहने वाला। सिद्ध स्वरूप निरखने वाला। शाश्वत सुख को विलसने वाला। शुद्धात्म सदा जयवंत रहो। निज आत्म सदा जयवंत रहो। ध्रुव आत्म सदा जयवंत रहो। निज आत्म सदा जयवंत रहो। शुद्धात्म सदा जयवंत रहो। निज आत्म सदा जयवंत रहो। सावधान सावधान रहो आत्मा। एक बार फिर से 16 कारण भावना का स्मरण करते हुए 100 आत्मा का दर्शन, दर्शन विशुद्धि, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन, विनय संपन्नता, निरतिचार व्रतों का पालन करने की भावना, निर्दोष संयम को धारण करने की भावना, शील व्रत अनतिचार भावना, अपने ज्ञायक स्वभाव, अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना,
अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। भैया संसार अपने शून्य स्वभाव के आश्रय से संसार के भयों से मुक्त हो जाना, अभीक्षण संवेग भावना। अपने शून्य स्वभाव के आश्रय से शरीर से को तप में लगा देना, शक्ति तप भावना। अपने शून्य निर्विकल्प स्वभाव के आश्रय से अपने उपयोग को पूर्ण रूप से शुद्ध स्वभाव को दान दे देना, शक्ति त्याग भावना। भैया अपने अंतर में ज्ञान ध्यान में लीन होना, आत्म समाधि में डूब जाना, शून्य समाधि में डूब जाना, साधु समाधि भावना। भैया अपने ही ज्ञान विज्ञान में अपने कमल स्वभाव के चरण की सेवा करना, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए अपने चरण कमल की, अपने ध्रुव आत्मा के चरण कमल की सेवा करना, ये है भैया वृत्तिकरण भावना। भैया अपने ही प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव के भक्ति और बहुमान में रत रहना, अरियंत भक्ति भावना। अपने ही अनंत अनंत स्वभाव से अनंत ज्ञान में अभ्यास करते हुए अपने ही गायक स्वभाव में रत रहने का नाम आचार्य भक्ति भावना। भैया अपने ही श्रुत में आए हुए भाव श्रुत में अपने ही परम भाव में आत्मरमणता को प्रकट कर लेना, ये बहुश्रुत भक्ति भावना है। भैया जैनेन्द्र भगवान की वाणी का बहुमान करके अपने शून्य भिन्न आत्मा में लीन हो जाना, प्रवचन भक्ति भावना है। भैया 6 आवश्यकों को निर्दोष पालन करना, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, स्वयं की रमणता को प्रकट कर लेना। भैया आवश्यक अपरिहारणी भावना है। अपरिहारणी का अर्थ है ना छोड़ने योग आवश्यक कार्य, 6 आवश्यकों को पालना अपनी भूमिका में। भैया जिन भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाना, अंतर्दर्शन निर्मलता के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, शून्य स्वभाव में रमणता करते हुए मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, श्रेणी आरोहण करना, मार्ग प्रभावना भावना। भैया और साधर्मी व्यवहार में साधर्मियों से प्रेम क्यों कहते हैं, लेकिन निश्चय से सजन मिलन, अंतर आत्मा से मिलन करना, अंतर आत्मा की प्रियता प्रकट हो जाना, अपने प्रिय आत्म स्वभाव सजन से मिलन करके उसमें प्रवेश प्राप्त कर लेना, प्रवचन वात्सल भावना। भैया और इन 16 कारण भावनाओं को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर भाता है, निरतिचार इन भावनाओं में आचरण करता है और निरतिचार इन 16 कारण भावनाओं को भाता हुआ समस्त पाप परिग्रह को नाश करके आगामी सुगतियों में जाता है। और यदि इसी भाव में पात्रता पक जाए तो व्रति से महाव्रति होता है और भैया अपने भाव भ्रमण को, क्योंकि पंचम काल है, निर्माण होगा नहीं, भाव भ्रमण को, संसार भ्रमण को उपशम करके और भगवान चौथे काल आदि में जन्म लेके 1 या 2 भाव में नियम से निर्माण को प्राप्त करता है। नियम से 16 कारण भावने वाला ग्रैवकों में या स्वर्गों में जाता है, दुर्गति इसको होती ही नहीं। ऐसा निश्चय सम्यक दृष्टि को ही ये भावनाएं होती हैं। इसलिए भैया अपन अपने जीवन में आत्मस्तुति करते हुए 16 कारण भावनाओं से अपने आत्म भाव को सिद्ध करके सम्यक दर्शन की निर्मलता को बढ़ाते हुए निरंतर अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, ऐसी ही मंगल के साथ। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। आत्म ध्यान में इन भावनाओं को अवश्य ले चेतन, ध्यान में हमेशा ही रत रहें। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः।
अपने कमल स्वभाव की चरण की सेवा करते हुए, वैयावत्तीकरण भावना को भाते हुए, समाज से अपने आत्मा से वात्सल्य भावना को प्रबल करते हुए, सजन से मिलन करते हुए, समस्त सोलाकरण भावनाओं को विशुद्धि से भाने की भावना, ये मेरी सफल हो, ऐसी भावना करते हुए शाम को इस ध्यान को फिर रिपीट करना। 16 कारण भावनाओं को फिर अपने चित्त से भाना, फिर एकाग्र होकर बैठना एकांत में, तो तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और रोग शोक भय सब नष्ट होगा और यह आत्मा नियम से सिद्धि और मुक्ति का भागी बनेगा भैया। ऐसे ही जिनेन भगवान का उपदेश है। ओम